हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दौलत बुनाई स्पॉट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ न्यू बॉर्न बेबी के लिए ये सुंदर सी कैप। बहुत ही सुंदर है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। मैंने 2 कलर की ऊन से इसे बनाया है और ये कलर हैं। अगर आपको किसी दूसरे कलर की ऊन से बनाना है तो आप बना सकते हैं, और ये अगर आप सिंगल कलर से बनाना चाहते हैं तो ये सिंगल कलर से भी बन जाएगी। इसमें मैंने टोटल 13 रो की हैं। 12 रो के तो डबल क्रोशिया, और जो 13 रो है इसमें मैंने कंगूरे बनाए हैं। इस तरह से मैंने इसमें वर्धमान की ऊन इस्तेमाल की है। ये कलर हैं इसके, और ये 4 प्लाई की ऊन है। क्रोशिया से बनाया है मैंने इसे। मैं इसका एक चार्ट दिखा देती हूँ आपको। ये चार्ट है। मैंने इस चार्ट में पूरे 13 रो जो हैं इसकी, उनके बारे में बताया है कि किस तरह से बनानी है। 0 से 3 महीने के बेबी की कैप है ये। फर्स्ट रो में 15 डबल क्रोशिया बनाने हैं। सेकंड रो में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं और 1 डबल क्रोशिया अकेला बनाना है। थर्ड रो में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, उसके बाद एक एक डबल क्रोशिया अलग अलग चेन में बनाना है। इसी तरह फोर्थ रो में 2 डबल क्रोशिया एक साथ, बाकी 3 अलग अलग। फिफ्थ रो में 2 डबल क्रोशिया एक साथ और बाकी 4 डबल क्रोशिया अलग अलग। सिक्स्थ रो में 2 डबल क्रोशिया और बाकी 5 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से बनाने हैं। उसके बाद रो 7, 7वीं रो से लेकर 12वीं रो तक, यानी ये 6 रो सिंगल चेन में डबल क्रोशिया के तरह बनाने हैं। यानी हर चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाना है। इसमें हमें स्टिचेस को ना बढ़ाना है ना घटाना है। उसके बाद 13th रो में 2 चेन छोड़कर तीसरी में 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, जैसा कि मैंने आगे वीडियो में बताऊंगी किस तरह से बनाना है। तो मैंने आपको चार्ट दिखा दिया है, उसमें दिखाया गया किस तरह से बनानी है, और आगे मैंने वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताई है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर दबाया और इसको इस तरह से लाएं। इसको दबा लिया। अब हम क्रोशिया से इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह पकड़ लेंगे। अब 3 चेन बनाएंगे यहाँ पर। 1 2 3 इस तरह से बनाएंगे। थोड़ा सा इसे खींच लेंगे। अब इस रिंग में हम 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे टोटल। इसको नहीं गिनेंगे, जो हमने 3 चेन बनाई हैं इसे नहीं गिनेंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से हम 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 14 और ये लास्ट है हमारा 15 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम जो ये हमारा ये धागा है इसे हम खींच लेंगे जोर से। ये देखिए इस तरह से। जो हमने पहले 3 चेन बनाई थी यहाँ पर शुरुआत में, इसमें हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से लेकर इधर से। अब हम यहाँ पर 3 चेन फिर से, अब ये हमारी दूसरी रो है। 1 2 3 चेन बना ली है मैंने। अब इसके बगल में बिल्कुल यहाँ पास में जो ये हमने डबल क्रोशिया लिया था, यहाँ पर देखिए मैं पास से दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1
2। जो हमने ये 3 चेन बनाई हैं इसे नहीं गिनेंगे। 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। उसके बाद 1 डबल क्रोशिया बनाना है अगली चेन में, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया। अब अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाते हुए जाना है। ये 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब अगले में 1, इस तरह से एक बार तो 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन में यहाँ, और अगली चेन में सिंगल डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए हम इस रो के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब अगले में 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये हमारी रो कंप्लीट हो जाती है। और आगे हम इसे स्लिप स्टिच से, जो हमने 3 चेन बनाई थी उसमें इस तरह से डालकर अब हम कलर को चेंज करेंगे। मैं 2 कलर की बना रही हूँ। अगर आप 1 कलर का बनाना चाहते हैं तो 1 कलर की ऊन से भी इसे बना सकते हैं। देखिए इस तरह से ऊन को मैंने जोड़ लिया है। अब यहाँ पर हम इसे इस कलर से लेंगे और ये स्लिप स्टिच हमारा बन गया इस तरह से। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर ये हमारी तीसरी रो है। इसके पास में ही यहाँ पर जो ये चेन है, ये देखिए ये दिख रही है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। इसमें हम चेन वाले को नहीं गिनेंगे। अगली में 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से, और उससे अगली में भी 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से। पिछली रो में हमने 2 डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन में 1 डबल क्रोशिया लिया था। इस रो में हम 2 डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन में 1 डबल क्रोशिया, उससे अगली चेन में भी 1 डबल क्रोशिया। अब लेंगे 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से 2 ले लिए। अब 1 डबल क्रोशिया, अगले में भी 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये रो कंप्लीट करनी है। अब हम 2 लेंगे डबल क्रोशिया, इस तरह से। तो पूरी रो को मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए हम इस रो के लास्ट में आ गए हैं। ये मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया है, 2 डबल और 1 सिंगल सिंगल। अब देखिए जो हमारी ये ऊन है नीचे वाली, इसे हमें ऊपर लाना है, तो इस तरह से हम लपेट लेंगे। और जो हमारे इस यहाँ पर 3 चेन बनाई थी हमने, उसमें से लेकर इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब इससे हमारी जो नीचे वाली ऊन है वो ऊपर आ गई है इस तरह से। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। आगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी जगह पर। यहाँ देखिए चेन दिख रही है, यहाँ पर 1 2, ये 2 बना लिए। ये हमारी 4th रो है। इसमें हम 2 के बाद 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 इस धागे को भी दबा देंगे नीचे वाले को, यही साथ के साथ 2 हो गए हमारे। और ये तीसरा डबल क्रोशिया, 3 सिंगल सिंगल हो गए हमारे, 1 2 3। अब हमें 2 डबल क्रोशिया लेने एक ही जगह पर, 1 2। आगे 3 सिंगल सिंगल लेने हैं, 1 सिंगल डबल क्रोशिया, अगली चेन में दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, और तीसरी में तीसरा, इस तरह से। इस रो में हमें 2 डबल क्रोशिया एक जगह पर, फिर 1 2 और 3 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन में बनाने हैं, यानी 2 1 1 का स्टेप बनाना है। और इसको मैं फिर कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए अब हम इस रो के लास्ट में हैं। 2 डबल क्रोशिया से 1 1 बना लिए मैंने, और ये तीसरा हमारा डबल क्रोशिया।
अब हम इसे यहाँ पर सिंगल स्टिच से जो 3 चेन बनाई थी यहाँ पर, और ये लाल वाली ऊन को भी ले लेंगे साथ में इस तरह से। यहाँ पर हमें कलर भी चेंज करना है, तो इसलिए हम रेड वाली ऊन को ही इस्तेमाल करेंगे इस तरह से। देखिए अब हमारी ये वाली ऊन चलेगी। यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बना लिए मैंने। इसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें 4 बनाने हैं हर चेन में। ये देखिए 1 डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरी चेन में तीसरा डबल क्रोशिया और चौथी चेन में चौथा डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब हम 2 डबल क्रोशिया अगले में बनाएंगे एक साथ, एक इसी जगह पर एक और। तो इस रो में हमें 2 डबल क्रोशिया, फिर 4 सिंगल बनाने हैं, हर चेन में 4 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद अगली जो 5वीं चेन आएगी उसमें 2 डबल क्रोशिया। तो मैं इस तरह से पूरी रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं 5th रो के लास्ट में हूँ। ये इधर 2 डबल क्रोशिया बना लिए मैंने। अब ये तीसरा यहाँ बनाएंगे इस तरह से, ये बन गया। अब हम जो यहाँ पर ये 3 चेन बनाई थी यहाँ पर सिंगल स्टिच से, स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, और ये ग्रीन वाली ऊन भी साथ में ले लेंगे इस तरह से। ये हमारी 5th रो बनकर तैयार है। अब हम 6th रो पर हैं, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और जो फर्स्ट चेन है यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 इसी जगह पर दूसरा। अब हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे हर चेन में, 1 अगली चेन में, 2 अगली चेन में, 3 यहाँ पर 4, और ये इस अगली में 5। अब फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही जगह पर, 1 और इसी जगह पर एक बार और। तो इस तरह से ये रो हमें कंप्लीट करनी है। 2 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद 5 बार हर चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया एक ही जगह पर। तो मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इस 6th रो के लास्ट में आ गए हैं। 4 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन में मैंने बना लिए हैं, और ये हमारा 5वां डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हमने जो 3 चेन बनाई थी उसमें इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, कलर को बदलते हुए। इस कलर को लेंगे और इस तरह से बना लेंगे, इस नीचे वाले को खींच देंगे थोड़ा सा। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब हमें जितनी भी चेन है हमारी, जो ये राउंड है पूरा, इनमें सब में सिंगल क्रोशिया करना है हमें, सिंगल डबल क्रोशिया हर चेन में। एक ये देखिए इस तरह से। अब हमें एक में 2 नहीं लेने, 2 हर चेन में अलग अलग, 3। इसमें हमें गिनने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम सिंगल ही बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। ये देखिए हर चेन में एक बार डबल क्रोशिया लेना है। तो ये हमारी 7वीं रो है। हमें 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, यानी 7 से लेकर 12 रो तक इसी तरह से बनाना है एक डबल क्रोशिया से। तो 7 8 9 10 11 12, यानी 6 रो। जो हमारी 6th रो हैं आगे बनेंगी जो, वो हमें इसी तरह से बनानी है सिंगल। तो मैं 12 रो तक इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने इसकी 12 रो कंप्लीट कर ली हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 हर कलर की 2 रो हैं। तो ये हमारी टोटल 12 रो हो गई हैं। अब हम 13th रो पर हैं। ये हमारी लास्ट रो है और इसमें हमारी कैप बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए पहले हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। इस कलर की ऊन को मैंने हटा दिया है, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है।
अब देखिए यहाँ पर हम 2 चेन छोड़ेंगे, 1 2, और तीसरे में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही जगह पर। एक इसी वाले में ही लेना है, 2 3 4 5। ये देखिए एक ही यहाँ पर चेन में मैंने 5 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। अब 2 छोड़ने हैं, ये देखिए 1 2, और ये तीसरा है हमारा। तीसरे में पहले हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे इस तरह से। अब इसमें हम 5 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। एक, 2 3 4 5, इस तरह से। अब 2 चेन छोड़ेंगे, यहाँ देखिए 1 2, ये चेन छोड़ी, दूसरी छोड़ी, तीसरे में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। यहाँ पर फिर से हम 5 डबल क्रोशिया एक ही जगह पर बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन बनेगा हमारा। 2 चेन छोड़ेंगे, एक ये, दूसरी ये, तीसरी, यहाँ पर फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये हमें इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करनी है, इस तरह से बनाते हुए यहाँ से लेकर पूरे ये राउंड में यहाँ तक पूरा। यहाँ पर वैसे तो हमारे ये पूरे ही बैठेंगे 5-5 जो हम ले रहे हैं, लेकिन अगर कम हो या ज़्यादा हो तो फिर वहाँ पर, अगर कम है तो फिर हम वहाँ पर 1 बना देंगे, और ज़्यादा बना है तो वहाँ पर 2 बना देंगे इस तरह से 5 डबल क्रोशिया। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसकी 13 रो कंप्लीट कर ली है पूरी। इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन बनकर आई है, और ये हमारी कैप बनकर पूरी तैयार हो गई है। बहुत ही सुंदर कैप बनी है, और बिल्कुल इजी वे में है, बनाना भी इसे बहुत ही आसान है। ये मैंने 0 से 3 महीने के लिए, यानी न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाई है। अगर आप इसे बड़ी बनाना चाहते हैं तो फिर हमें यहाँ पर शुरुआत में फंदों को बड़ा करना पड़ेगा, मतलब बढ़ाना पड़ेगा। तो ये और बड़े बच्चों की, जैसे कि 3 महीने से 6 महीने के बच्चे की, 6 महीने से 12 बच्चे की, तो ये और बड़ी भी बन सकती है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।